माँ आखिर बात क्या है? ये अचानक आपका बालक रो रहा है, अचानक रोने लगा। अब मेरी ओर निहार निहार करके रो रहा है, कारण क्या है? माँ अरुंधति जी कहती हैं, राजन कहने में हमें बहुत संकोच हो रहा है, कैसे कहें आपसे। चक्रवर्ती जी ने कहा, माँ संकोच को छोड़ करके, संकोच को त्याग करके कहिए आखिर बात क्या है? मेरी ओर निहार करके रो क्यों रहा है? अरुंधति जी ने कहा, महाराज ये आपकी ओर निहार करके इसलिए रो रहा है मानो यह आपसे पूछना चाहता है कि इस राजकुल के कुल पुरोहित मेरे पिताजी हैं, आगे आने वाली पीढ़ी में कोई है नहीं, मेरा यजमान नहीं है, हम किसके पुरोहित बनेंगे? अभी तो मेरे पिताजी हैं, राजकुल के पुरोहित हैं, अब आगे तो कोई यजमान है नहीं, आने वाली पीढ़ी बढ़ेगी कैसे? हम किसके पुरोहित बनेंगे? हमारा यजमान कहाँ है? वो आपसे अपना यजमान पूछ रहा है कि मेरा यजमान कहाँ है। जैसे ही मां अरुंधति जी ने कहा, उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज के आंखों में अस्त्रबिंद छलक आए, हृदय में पीड़ा हुई। और उसी भाव को गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय गलाने मोरे सुत नाहे, भय गलान मोरे सुत नाहे। सभा लगी हुई थी, अंदर उनके वेदना हुई, पीड़ा हुई, ग्लानि हुई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंश करह सुतः। पुत्र के लिए ताप हुआ, सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए ताप हुआ, दुख हुआ कि मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कुल की परंपराओं का निर्वहन करने वाला कोई नहीं है, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो कुल के देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनकी पूजा कौन करेगा? इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, इसका संवर्धन कौन करेगा? इसका पालन कौन करेगा मेरे बाद? ग्लानि हुई। तो जब उनके मन में कामना हुई कि मेरे भी कोई संतान हो जाए, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थम वाजमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। चक्रवर्ती जी ने विचार किया कि पुत्र नहीं है, तो कहीं आखिर कारण क्या है कि मेरे जीवन में पुत्र नहीं? कहीं कोई जीवन में अपराध तो नहीं बन गया कि उस अपराध के चलते वह फल मुझे नहीं मिल रहा हो? ये बंधुओं, ये होता है, हमारे जीवन के किए हुए कुछ कुकर्म, कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि शुभ फल को प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। ये ध्रुव सत्य है। दशरथ जी ने विचार किया कि आखिर कारण क्या है? सब कुछ करते हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी मन में विचार किए कि सुतार्थम वाजमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्, क्यों ना हम यह अश्वमेध यज्ञ करें। यदि जीवन में कोई अपराध शेष रह गया होगा, कोई कुकर्म का परिणाम शेष रह गया होगा, तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो उससे समस्त जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पापों का शमन हो जाएगा। तो चक्रवर्ती जी ने क्या किया कि जो मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं श्री सुमंत जी महाराज, सुमंत जी महाराज से चक्रवर्ती जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप हमारे
पुरोहितों को बुला ले आइए, हमारे गुरुदेवों को बुला ले आइए, सबसे हम मंत्रणा करें। तो सुमंत जी गए हैं, उन्होंने सबको आमंत्रित किया है, सब आए हैं। कौन कौन आए? महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, सुयज्ञम वामदेवम चा जावालिमत काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम चा चाप्यन्ते द्विजोत्तमा। सुयज्ञ आए हैं, वामदेव आए हैं, जावाली आए हैं, काश्यप आए हैं और वशिष्ठ जी आए। राजभवन में सबका पदार्पण हुआ है, सबका चक्रवर्ती जी ने दिव्य स्वागत सत्कार किए, दिव्य आसन पर विराजमान किए, फिर मंत्रणा किए। चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन किए कि मम लालप्य मानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। पुत्र के बिना मेरे जीवन में सुख नहीं है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, मेरा हृदय पीड़ित रहता है। कोई तो हो वंश को चलाने वाला, कोई तो हो राज परंपरा को आगे बढ़ाने वाला। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है अश्वमेध यज्ञ करने की, आप लोगों की क्या राय है? सभी ने एक स्वर से कहा, राजन बहुत सुंदर कार्य है, आप सुंदर अश्वमेध यज्ञ करें। चक्रवर्ती जी कहते हैं, हे महानुभावों, आप सबके चरणों में निवेदन है, जो जो सामग्रियां लगती हैं यज्ञ में, उन समस्त सामग्रियों की समुचित व्यवस्था आप करवाइए। किसी प्रकार से हमारे यज्ञ में विघ्न न आए, किसी प्रकार से हमारे यज्ञ में कमी न आए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, विधिहीनस्य यज्ञस्य यज्ञकर्ता विनश्यति, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यदि यज्ञ होता है तो यज्ञकर्ता का विनाश करता है, यदि विधि से हीन यज्ञ हुआ तो यज्ञकर्ता का विनाश होता है। यज्ञकर्ता का विनाश का तात्पर्य यज्ञ करने वाला की जो मनोकामना है वो नष्ट हो जाती है। जैसे कोई आप यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा आपका, तो यदि विधि से हीन यज्ञ हुआ तो आप प्रयोजन आपका निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो दानव दैत्य इत्यादि रहते हैं, ये विघ्न डालते हैं। जैसे ही अविधि हुई, विधि पूर्ण नहीं हुई, इन्होंने विघ्न डालना शुरू कर दिया। महाराज दशरथ जी सबसे निवेदन कर ही रहे थे कि उसी समय सुमंत जी को एक घटना याद आ गई। सुमंत जी कहते हैं, महाराज आप थोड़ा एकांत में चले, कुछ आपसे बातें करनी है। सुमंत जी चक्रवर्ती अवधराज महाराज दशरथ जी को लेकर के एकांत में गए और एकांत में ले जाकर के कहते हैं, महाराज जब आज आपने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मन बनाए और गुरुदेवों से आपने चर्चा करी, तो हमको एक घटना याद आ गई। क्या घटना याद आ गई? सुमंत जी कहते हैं, महाराज आप स्मरण करें, एक दिन राजभवन में सनत कुमार जी आए हुए थे और उनके सामने आपने एक बार चर्चा करी थी कि गुरुदेव हम चाहते हैं कि हमारे यहां कोई पुत्र हो जाए, तो पुत्र प्राप्ति कैसे हो? तब सनत कुमारों ने आपसे कहा था कि राजन, जब दोबारा तुम्हारे अंदर पुत्र की कामना जगेगी तब ऐसी योजना तैयार होगी कि तुम्हारे यहां पुत्र होंगे। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, हाँ हाँ सुमंत, मुझे भी याद आ रहा है। श्री सुमंत जी महाराज दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाई। सनत कुमार जी ने कहा था कि जब दोबारा तुम्हारे अंदर पुत्र की कामना जगेगी, श्रृंगी ऋषि आएंगे, यज्ञ कराएंगे, तब तुम्हारे यहां संतान होगी। तो सुमंत जी ने श्री दशरथ जी महाराज को श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाया। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? श्री काश्यप महर्षि के पुत्र हैं विभांडक, और विभांडक महर्षि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि।
श्रृंगी ऋषि संबंध में श्री दशरथ जी महाराज के दामाद लगते हैं। ये सुमित्रा मैया की पुत्री हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, प्रमाण है, सुमित्रा मैया की पुत्री हैं ये। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी के एक अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न सखा हैं, अंग देश के राजा रोमपाद। रोमपाद आए हुए थे अयोध्या और महाराज रोमपाद बैठे हुए थे। तो ये इनकी जो पुत्री थी सुमित्रा जी की, इनका नाम था शांता, ये जा करके राजा रोमपाद के गोद में बैठती हैं, खेलती उनके साथ। राजा रोमपाद के कोई पुत्र नहीं था, न पुत्री थी, नहीं संतान थी। 5-6 दिन राजा रोमपाद ठहरे हुए थे। राजा रोमपाद के ये अंग में लग गई। जब चलने लगे राजा रोमपाद, तो शांता जी को उन्होंने बड़े स्नेह के साथ दुलार किया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। चक्रवर्ती जी सब समझ गए। चक्रवर्ती जी ने उसी क्षण अपनी पुत्री शांता को उठा करके उनके गोद में दे दिया। शांता को लेकर के राजा रोमपाद अंगदेश आ गए। ये दशरथ जी की पुत्री हैं और इनका विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि के साथ। इसलिए जब भगवान श्री राम अयोध्या गए, अयोध्या से मिथिला गए विवाह करने के लिए, और जब राम कलेवा हुआ है ना, तो मिथिलानियों ने गाया है, छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को देहो चुनी चुनी गारी, छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी, देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को, लय भागे जटाधारी, छयलवा को देहो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को देहो चुनी चुनी गारी, देना तो चाहिए राजकुमार को, पर लय भागे जटाधारी, गालियां दी। श्री सुमंत जी महाराज ने चक्रवर्ती अवधनेश महाराज दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि का जब जन्म हुआ तो श्रृंगी ऋषि के जो पिता हैं महर्षि विभांडक, वो श्रृंगी ऋषि को लेकर के चले गए जंगल में। महर्षि विभांडक चाहते थे कि हमारा पुत्र जो है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। तो जिस जंगल में, जिस वन में ले करके गए श्रृंगी ऋषि को बंधुओं, तो वहां वृक्ष तो थे, उस जंगल में, उस वन में वृक्ष थे, लेकिन लताएं नहीं थी। नर पक्षी तो रहते थे, लेकिन मादा पक्षी उस जंगल में नहीं रहते थे। दैव योग से कोई गुल्म लता उग भी जाए तो महर्षि विभांडक उन लताओं को उखाड़ करके फेंक देते थे। स्त्री जात से दूर रखे अपने पुत्र को। अनभिज्ञस्तु नारीणाम, स्त्री से अनभिज्ञ थे श्रृंगी ऋषि। जब स्त्रियों से अनभिज्ञ हैं तो विषयों से अनभिज्ञ हैं। स्वाद क्या होता है पता नहीं। जो भी जंगल में कंदमूल फल मिलता उसी को लाते महर्षि विभांडक, अपने बढ़िया उसको अमनिया करते, ठाकुर जी को भोग लगाते, स्वयं खाते, अपने पुत्र को खिलाते। कुटिया से बाहर जाने नहीं देते थे श्रृंगी ऋषि को। ऐसे ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि का विवाह हो गया राजकुमारी शांता के साथ। लाख उपाय
महर्षि विभांडक ने किया कि मेरे पुत्र का विवाह न हो, मेरा पुत्र स्त्रियों से दूर रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके रहे। उनके पूरे किए कराए में पानी फिर गया। ऐसे श्रृंगी ऋषि का विवाह हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। देखिए यहाँ पर महर्षि विभांडक चाहते थे कि मेरे पुत्र का विवाह न हो, भगवान ने विवाह करा दिया। रामचरितमानस का एक प्रसंग आपको याद होगा, देवर्षि नारद जी का। देवर्षि नारद जी चाहते थे कि मेरा विवाह हो, तो भगवान वहां पर बंदर बना दिए। ये भगवान की माया है। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, 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 बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, हाथ नदी के घेर में, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, मांस हड्डी के ढेर पर, मढ़ा हुआ है जान, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। देख उसी की सुंदरता, देखे उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, देखे उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरे बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाते, 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 बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाम। विचार करें,
जो देखने में आपको बहुत सुंदर लग रहा हो और आपका मन उसके तरफ खूब आकर्षित हो रहा हो, और कहीं उसके नाक से वो बह निकले, जो आपका मन उधर आकर्षित हो रहा था ना, वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। इस शरीर के अंदर यदि आप चिंतन करिए तो है क्या, इस शरीर के अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। कोई सुंदर आदमी दिख गया तो नींद नहीं आती, बेचैन हो जाता है आदमी। वो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, मन उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जिस समय मन आकर्षित हो उसी समय बढ़िया नाक से बह निकले, वो आकर्षण रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। कितना भी प्यारा हो, दोनों आंख बह रही हो तो आदमी कहते भैया आंख पोंछ लो, नाक पोंछ लो। विचार करें, महर्षि विभांडक चाहते थे मेरे पुत्र का विवाह न हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके रहे, तो भगवान ने वहां विवाह करा दिया। और देवर्षि नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखे, विश्व मोहिनी की ओर आकर्षित हो गए देवर्षि नारद जी, तो देवर्षि नारद जी मन में ये समझे कि वैसे तो हम जटाजूट धारी हैं, वैसे ये मिलेंगी नहीं हमको, तो हम क्यों ना भगवान से सुंदरता मांग लें। और यदि हम क्षीर सागर जाते हैं, बैकुंठ लोग जाते हैं, तो विलंब हो जाएगा, स्वयंवर रच रहे हैं, कोई आकर के विवाह करके ले जाएगा। तो तुरंत गए गंगा जी के किनारे और भगवान से प्रार्थना की, आराधना की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण कहते हैं नारद अकस्मात मुझे क्यों बुलाया आपने, कारण क्या है। देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं। श्रीमन नारायण कहते हैं नारद विवाह क्यों करोगे। बोले हम भी चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन को अपनाएं। नारायण कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में सुख नहीं है। जिन लोगों ने विवाह कर रखी है उनसे जाकर के पूछो गृहस्थ जीवन में कितना सुख है। कभी नमक नहीं है तो कभी मिर्ची नहीं है, कभी हल्दी नहीं है तो कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। हे नारद जैसे तुम्हारा जीवन भजन में व्यतीत हो रहा है वैसे ही जीवन व्यतीत करो। नारद जी कहते हैं प्रभु हमको उपदेश नहीं चाहिए, हमको सुंदरता चाहिए। कैसी सुंदरता। बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप मुझे दे दीजिए। श्रीमन नारायण कहते हैं नारद ये क्या मांग रहे हो। अरे कोई आदमी किसी को वस्त्र दे सकता है, रुपया पैसा दे सकता है, गाड़ी घोड़ा दे सकता है, घर मकान दुकान दे सकता है, लेकिन अपना रूप थोड़ी कोई दे सकता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं नहीं मुझे आपका ही रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए। श्रीमन नारायण कहते हैं नारद हम तुम्हें हरि का रूप अवश्य देंगे। तब तक नारद जी कहते हैं जही विध होई नात हित मोरा, जही विध होई नात हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही आप करिए। श्रीमन नारायण कहते हैं ठीक है नारद जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। तो हरि का एक अर्थ होता है बंदर। श्रीमन नारायण ने देवर्षि नारद जी को बांदर बना दिया। अब विश्व मोहिनी जब जयमाला लेकर के सभा में आई तो देवर्षि नारद जी तो आंख बंद किए हुए हैं कि हमारे ऊपर जयमाला पड़ जाएगी। और श्रीमन नारायण प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने बरमाला डाला, श्रीमन नारायण लेकर के चल दिए। जब जयमाला बड़ी देर हो गई देवर्षि नारद जी के गले में नहीं पड़ी तो देवर्षि नारद जी ने जब आंख खोला तो देखी वहां कोई नहीं है। दो रुद्र के गण बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जी कहते हैं राजकुमारी कहाँ गई। रुद्रगण कहते हैं वो तो ले गए, जिनकी थी वो ले गए। बोले कौन ले गए। बोले जिनकी थी।
रुद्रगणों ने कहा अपना मुख जा करके देखिए आप। उन्होंने जब एक सरोवर में जाकर के अपना मुख देखा तो बांदर का मुख, बहुत क्रोध आया, क्रोध का उद्वेग आया देवर्षि नारद जी के। देवर्षि नारद जी मन में विचार के जाकर के हम श्राप दे देंगे, दईहों श्राप की मरियों जाई जगत मोर उपहास कराई। अब भगवान भी बहुत कौतूहली हैं। जब देवर्षि नारद जी गए तो भगवान वैकुंठ लोक में नहीं थे, भगवान श्रीमन्नारायण मार्ग में ही मिल गए। और एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ वही राजकुमारी है विश्वमोहिनी। देवर्षि नारद जी को और क्रोध आ गया कि यहां तो एक भी नहीं मिली, श्रीमान जी दो दो लेकर के घूम रहे हैं। श्राप दे दिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि देवर्षि नारद जी का भगवान ने, देवर्षि नारद जी चाहते थे विवाह करना तो भगवान ने विवाह करने नहीं दिया। यहाँ महर्षि विभांडक चाहते थे कि मेरे पुत्र का विवाह न हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के रहे, तो भगवान ने विवाह करा दिया। महर्षि विभांडक की सारी योजना धरी की धरी रह गई। विवाह का योग बना कैसे? श्री सुमंत जी महाराज कहते हैं, महाराज एक बार की बात है, अंग देश में अकाल पड़ा, वहां अनावृष्टि हो गई, वर्षा नहीं हुई, संपूर्ण प्रजा त्राहि करने लगी, भूखे मरने लगी। अंग देश के जो राजा हैं रोमपाद, वो बड़े चिंतित हुए, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। तो राजा रोमपाद ने आचार्यों को, अपने गुरुदेवों को, आचार्यों को, पुरोहितों को, सबको बुलवाए। सबसे उन्होंने मंत्रणा किया कि आखिर कारण क्या है, अकाल क्यों पड़ा हमारे राज्य में। आचार्यों ने कहा, राजन, जब राजा के द्वारा कोई अपराध हो जाता है, उस अपराध का फल संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। अनावृष्टि का कारण, अतिवृष्टि का कारण अधर्म है। कोई न कोई राजन हो सकता है कि अधर्म हो गया हो या अपराध हो गया हो, जिसके कारण अनावृष्टि हो गई। महाराज रोमपाद कहते हैं, तो कोई तो उपाय होगा, इस अपराध का परिमार्जन कैसे हो, वर्षा कैसे हो, अन्यथा प्रजा तो भूखे मर जाएगी। आचार्यों ने कहा, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, यदि श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आ जाए और आपके राज्य में उनका निवास हो जाए तो वर्षा हो जाएगी। महर्षि विभांडक के पुत्र हैं, जंगल में रहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। महाराज रोमपाद कहते हैं, ये तो बड़ा असंभव है, कहीं महर्षि विभांडक को पता चल गया तो श्राप दे देंगे, हमारा राज समेत सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यह कार्य कैसे हो। आचार्यों ने कहा, राजन, यह कार्य आपके राज्य की जो गणिकाएं हैं वो कर सकती हैं, वो इसमें प्रवीण होती हैं। महाराज रोमपाद अपने राज्य के समस्त गणिकाओं को बुलाए हैं, वो सब आई हैं। महाराज रोमपाद ने उनसे कहा कि आप किसी प्रकार से आप लोग जाओ और श्रृंगी ऋषि को लेकर के हमारे राजभवन में ले आओ। गणिकाओं ने कहा, राजन, आप निष्फिकर रहें, हम ऐसी योजना बना करके जाएंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा और श्रृंगी ऋषि को लेकर के भी हम राजभवन में आ जाएंगे। गणिकाओं ने सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण की है, सुंदर सुंदर पात्रों में व्यंजन रखी हैं और जलमार्ग से, नाव के माध्यम से वो विभांडक महर्षि के उस स्थल पर पहुंची हैं। दूर दूर से गणिकाओं ने पता लगाया कि महर्षि विभांडक कुटिया में है तो नहीं। पता चला कि इस समय महर्षि विभांडक गए हुए हैं कंदमूल फल लेने के लिए। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले महर्षि विभांडक कंदमूल फल लेने के लिए, उसी समय वेश्याओं ने महर्षि विभांडक के कुटिया में पहुंच गए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि की दृष्टि पड़ी गणिकाओं के ऊपर,
तो श्रृंगी ऋषि मन में विचार किए कि ये कौन है। श्रृंगी ऋषि ने उनके श्रृंगार को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, उनके हाव भाव को देखा, उनकी आकृति प्रकृति को देखा। फिर उन्हें लगा कि लगता है ये भी हमारे समान विद्यार्थी हैं, जैसे हम वेदों का अध्ययन करते हैं वैसे ये भी वेदों का अध्ययन करते होंगे, हमारे समान जैसे विद्यार्थी हैं। क्योंकि अनभिज्ञस्तु नारीणाम, नारियों से अनभिज्ञ थे, स्त्रियों से अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं पता था उनको। श्रृंगी ऋषि ने पूछा है, आप लोग कौन हैं, किस वेद की उपासना करते हैं, किस वेद को आप लोग, किस वेद का अध्ययन करते हैं, आपके गुरु का नाम क्या है। गणिकाएं बात बनाने में बहुत निपुण होती हैं, गणिकाओं ने सारी बात बना ली। गणिकाओं ने कहा कि हम लोग सामवेद के उपासक हैं, सामवेद के विद्यार्थी हैं, और शास्त्र में गुरु का नाम नहीं लिया जाता। आत्म नाम गुरोर नाम नामात कृपण सचा श्रेयस्कारो न ग्रहणीय ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किनका किनका? आत्म नाम। हर हजा जल्दी हर बात पे कुछ लोग होते हैं ना, मैं ये कहलाता हूं, मैं ये कहलाता हूं, मैं वो कहलाता हूं। हर क्षण अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम, अपने गुरु का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। अनामात कृपणा सचा, जो अत्यंत कृपण आदमी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम अनामात कृपण सचा श्रेयस्कारो न ग्रहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। जेठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये संस्कृति थी, लोग बड़ी पुत्री हो या बड़ा पुत्र हो उसका नाम नहीं लेते थे, बड़का बड़की करके ऐसे नाम रख लिया करते थे, लेकिन नाम नहीं लेते थे। ज्येष्ठ पुत्र का नहीं लिया जाता, शास्त्र की मर्यादा है। ज्येष्ठ पुत्र हो या ज्येष्ठ पुत्री हो उसका नाम नहीं लिया जाता। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। और स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति को अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी के लिए है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से पति को जिस प्रकार से पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से पति को भी अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब चलता है। श्री श्रृंगी ऋषि ने विचार किया कि हमारे कुटिया में आए हैं, हमारे अतिथि हैं, और अतिथि हमेशा पूज्य होते हैं। सडर्घ्या भवंती, 6 लोग पूज्य होते हैं। 6 लोगों का स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 6 लोग बहुत पूज्य होते हैं, बहुत सम्माननीय होते हैं। इनका स्वागत सत्कार में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इनके स्वागत सत्कार में कमी हो गई तो ये समझ लीजिए कि आपने किसी न किसी विपत्ति को आपने अपने घर में बुला लिया। कौन कौन? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो वह अतिथि कहलाता है। कोई अतिथि आपके घर में आ गया, उसके स्वागत सत्कार में कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है स्नातक। स्नातक का तात्पर्य है कोई योग्य आचार्य आपके घर में आया है, कदाचित किसी कारणवश आया, उस आचार्य का अपमान आपके घर में नहीं होना चाहिए। उसका भी स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरा है राजा। यदि कोई राजा आपके घर में आया, अब तो प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो ये मंत्री विधायक मिनिस्टर होते यही राजा है। यदि कदाचित ये हमारे घर में, इनका भी स्वागत सत्कार अच्छे से होना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष का हो या विपक्ष का। क्योंकि यदि उस कुर्सी पर है, उस पद पर है, तो कोई साधारण नहीं है वो। राजा हमेशा देवांशिक होता है, देवताओं का अंश होता है। तो चाहे वो हमारे पक्ष का हो या हमारे विपक्ष का हो, हमारे जाति का हो, इसमें कुछ नहीं लेना देना। चौथा है गुरु। यदि आपका गुरु आपके घर में आ जाए। 5वां है बर। बर यानी पहुना, दामाद। दामाद यदि घर में आए तो उसका भी स्वागत सत्कार अच्छे से होना चाहिए। और 6वां है ऋत्विज। ऋत्विज है यज्ञ कराने वाला।
जो यज्ञ आदि कराते हैं, अगर वो आपके घर में, उनका स्वागत सत्कार अच्छा होना चाहिए। इन 6 लोगों का यदि आपने स्वागत सत्कार नहीं किया, कदाचित अपमान हो गया, तो किसी न किसी विपदा को आपने घर में बुला लिया। श्रृंगी ऋषि ने विचार किया कि हमारे कुटिया में आए हैं, ये हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो दिव्य आसन पर उनको गणिकाओं को श्रृंगी ऋषि ने विराजमान किया और इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम चनः, पाद्य अर्घ्य आचमन से उनका स्वागत सत्कार किए। कंदमूल फल जो भी था वो भी उनके सामने रखे। श्रृंगी ऋषि के स्वागत सत्कार को ग्रहण करने के बाद गणिकाओं ने कहा कि महात्मन, चलिए आपको हम भ्रमण कराते हैं, विहार कराते हैं, नौका विहार। अब बातों बातों में उलझा करके गणिकाओं ने श्रृंगी ऋषि को लेकर के आई नदी के तट पर। नाव में बैठा ली, सभी गणिकाएं श्रृंगी ऋषि के चारों तरफ घेर करके बैठ गईं। अदिव्य मधुर मधुर संगीत होने लगा। श्रृंगी ऋषि बैठे हैं, गणिकाएं बैठी हैं आसपास में, और गणिकाओं ने दिव्य मधुर मधुर संगीत छेड़ दिए हैं। छाप तिलक सब छेने मोते नैना मिलाए, छाप तिलक सब छीने 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 रे मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीने ताली बजाते हुए छाप तिलक सब छीने नैना मिलाए के।
छप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए छप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलक मुझसे नैना मिलक मुझसे नैना मिलक नैना गणिकाओं ने दिव्य मधुर संगीत छेड़ा है और नौका में श्रृंगी ऋषि को विराजमान करी है, चारों तरफ से घेर करके बैठी है। दिव्य मधुर संगीत चलता और गणिकाओं ने क्या किया, बीच बीच में सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर मिष्ठान श्रृंगी ऋषि को देते। कभी मीठा खाते, कभी बालूशाही खाते, कभी मालपुआ खाते। वेश्याओं ने सुंदर रसगुल्ला दिया। जब श्रृंगी ऋषि ने रसगुल्ला खाया, जीवन में कभी उन्होंने खाया नहीं था, ना मालपुआ खाया, ना रबड़ी खाया, ना मीठा खाया, ना रसगुल्ला खाया। जब श्रृंगी ऋषि ने रसगुल्ला को खाया तो बहुत प्रसन्न हुए। श्रृंगी ऋषि पूछते हैं गणिकाओं से कि हे देवियों, ये बताओ कि ये किस वृक्ष का फल है। इस फल में तो न तो छिलका है, ना गुठली है, इसमें तो रस ही रस है। जीवन में रसगुल्ला खाया नहीं था, विषयों से वंचित थे, बचपन से ही जंगल में रह रहे थे, पहली बार रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा। किस वृक्ष का फल है। तब तक दूसरा रसगुल्ला देते, फिर और सुंदर मिष्ठान पकवान देते। इतना मधुर मधुर संगीत हुए कि श्रृंगी ऋषि का जो मन था ना, वो वेश्याओं के प्रति, उन्हें गणिकाओं के प्रति आकर्षित हो गए। गणिकाओं ने श्रृंगी ऋषि को उनके आश्रम में छोड़ी, चली आई अपने राज्य में। दूसरे दिन गणिकाएं नहीं गईं, श्रृंगी ऋषि को वियोग सताने लगा। वो कितनी जल्दी आए, उनसे हमारा मिलन हो, सुंदर सुंदर पकवान खाने के लिए मिले, सुंदर सुंदर वो फल खाने के लिए मिले। तीसरे दिन पुनः गणिकाएं जलमार्ग से आई। विभांडक महर्षि नहीं थे, गए थे जंगल में कंदमूल फल लेने के लिए। अपनी कुटिया से बार बार चल करके आते, नदी के तट पर पुनः अपनी कुटिया में जाते। जैसे ही श्रृंगी ऋषि नदी के तट पर आए तो क्या देखते हैं कि जलमार्ग से वो गणिकाएं आ रही हैं। श्रृंगी ऋषि को गणिकाओं ने अपने नाव पर बैठाया, धीरे से नाव का लंगर खोल दिया और नाव को लेकर के आई हैं राजा रोमपाद के राज्य में। नाव किनारे लगी, श्रृंगी ऋषि को लेकर के गणिकाएं राज्य के सीमा के अंदर प्रवेश कराई हैं। महाराज रोमपाद को सूचना मिली, अपने दास दासियों के साथ श्रृंगी ऋषि के स्वागत के लिए महाराज रोमपाद आगे आए हैं। श्रृंगी ऋषि जैसे ही राजा रोमपाद के सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही पूरे गगन मंडल में चारों तरफ से बादल छा जाते हैं। अब बढ़िया सुंदर सुंदर वर्षा होती है, खूब वर्षा हुई, धरती तृप्त हो गई, किसान खुशहाल हो गए, प्रजा खुश हो गई। महाराज रोमपाद सोच रहे हैं कहीं ये चले न जाए, तो उन्होंने क्या किया कि सुंदर मुहूर्त में, सुंदर वेला में अपनी पुत्री राजकुमारी शांता के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह करा दिया और राज सिंहासन पर अभिषेक भी कर दिया श्रृंगी ऋषि का कि हमारा दामाद ही अब राज्य को संभाले। इधर महर्षि विभांडक को पता चला कि हमारे पुत्र का अपहरण करके ले गए हैं और हमारे पुत्र का विवाह करा दिया गया है। महर्षि विभांडक को क्रोध आया है। महर्षि विभांडक ने विचार किया कि हम जा करके
राजा रोमपाद के राज्य को, उसके वंश को, सबको हम श्राप दे करके समूल नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। क्रोध में तमतमाए हुए महर्षि विभांडक राजा रोमपाद की नगरी में आए, राजभवन में पहुंचे। जैसे ही सभा में पहुंचे तो महर्षि विभांडक क्या देखते हैं कि उनका जो पुत्र श्रृंगी है ना, वो सुंदर दुल्हा के रूप में सजे धजे बढ़िया सिंहासन में विराजमान है, और उनके बगल में राजकुमारी, उनकी पुत्र वधू शांता जी विराजमान है। उस सुंदर छवि को जब उन्होंने देखा, अपने पुत्र को, अपनी बहू को, महर्षि विभांडक जब श्रृंगी ऋषि को और राजकुमारी शांता को जब दुल्हा और दुल्हन के रूप में देखे, हृदय गदगद हो गया। महर्षि विभांडक कहते हैं, अब जो कुछ होना था सो हो गया, अब श्राप देना उचित नहीं है, अब तो इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। महर्षि विभांडक ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को दिव्य आशीर्वाद दे करके जंगल चले गए। श्री सुमंत जी महाराज दशरथ जी को सुनाई ये कहानी। सुमंत जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। तब तक वशिष्ठ जी ने भी कहा, राजन बात सत्य है, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। ऐसा नहीं है कि बस महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ में यह सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य उनमें भी थी। वो अश्वमेध यज्ञ करा सकते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा सकते थे, इसके पहले उन्होंने कई यज्ञ कराया भी है। सनकादिकों के कथनानुसार महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने वो कह करके गए थे कि जब पुनः पुत्र की लालसा जगेगी दोबारा, तब आपके यहाँ श्रृंगी ऋषि आएंगे, वो यज्ञ कराएंगे, तब आपके यहाँ पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने भी कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जाए। तब महाराज दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी, ये दोनों गए हैं अंग देश राजा रोमपाद के यहाँ, बहुत दिनों तक वहां रहे। इसके बाद एक दिन महाराज दशरथ जी राजा रोमपाद से विनती करते हैं कि मित्र, हमारा कुछ कार्य अधूरा है, हम चाहते हैं कि आपकी पुत्री और आपके दामाद हमारे राज्य में चले, हमारा कार्य संपन्न हो जाए। रोमपाद ने कहा, ठीक है महाराज, ये आपकी ही अमानत है, आपने हमको दिया था, आप ले जाइए, अपना कार्य संपादन करिए। श्रृंगी ऋषि और राजकुमारी शांता जी दोनों आए हैं अयोध्या में। दिव्य स्वागत सत्कार हुआ है श्रृंगी ऋषि का, राजकुमारी शांता का अयोध्या में। बहुत दिन तक श्रृंगी ऋषि और राजकुमारी शांता अयोध्या में निवास किया। बहुत सी तिथियां बीत गईं, बहुत सी ऋतुएं बीत गईं। जब वसंत ऋतु आई तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। सरयू नदी के उस पार और मनोरमा नदी के इस पार, जो सरयू नदी का उस पार का क्षेत्र है, मनोरमा नदी के इस पार का जो मध्य का भूभाग था, उसी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में पूरा होता है। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, घोड़ा छोड़ा गया, वह घोड़ा विचरण के लिए निकला। साल भर में वह घोड़ा जब लौट करके आया तब यज्ञ की पूर्णाहुति की तैयारी हुई, यज्ञ संपन्न हुआ। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ, जब पुनः बसंत ऋतु आई है 1 वर्ष के बाद, तब यज्ञ विश्राम हुआ। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। जब आचार्य गण यज्ञ की पूर्णाहुति करके अपने अपने घर जाने लगे, कुटिया की ओर जाने लगे, तो श्री दशरथ जी महाराज ने उनको दक्षिणा दिया। तो जो हवन करने वाले थे उनको दक्षिणा के रूप में चक्रवर्ती जी ने क्या दिया, अयोध्या से पूर्व दिशा की जितनी पृथ्वी थी, जितनी भूमि थी उनके अधिकार में, वो समस्त भूमि का उन्होंने दान कर दिया। किसको? हवन करने वाले होता का। जो अध्वर्यु थे उनको पश्चिम दिशा की जितनी भूमि थी वो समस्त भूमि को दान में दे दिए। जो ब्रह्मा पद में थे उनको दक्षिण दिशा की सारी भूमि दे दी गई। होता को पूरब दिशा की, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा की
और जो ब्रह्मा पद में थे उनको दक्षिण दिशा की पूरी भूमि दे दी गई, और उद्गाता जो थे उनको उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई, दक्षिणा में दान कर दी गई। केवल राजधानी बची। समस्त आचार्यगण कहते हैं राजन, पृथ्वी का पालन करने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। हम लोग तो दिन रात संध्या वंदन करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, पृथ्वी का पालन हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो सकता है। ये राजन, हम ये भूमि नहीं लेंगे, आपने दक्षिणा में दी भले है, इसको आप ही लीजिए। दशरथ जी कहते हैं नहीं, हमने जो वस्तु दे दिया वो दोबारा कैसे ले सकते हैं? अगर दोबारा हम लेते हैं तो दत्ता पहाड़ दोष लग जाएगा। आचार्यगण कहते हैं राजन, हम भी नहीं रखेंगे। बीच का मार्ग निकाला गया, क्या किया जाए? तो आचार्यगण कहते हैं कि राजन, हमारे पास भूमि है, उस भूमि को हम बेचना चाहते हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं हमारे पास इतना धन ही नहीं है, हम खरीदेंगे कैसे? आचार्यगण कहते हैं जिसकी वस्तु होती है, वस्तु का मूल्य विक्रेता निर्धारित करता है कि वो कितने में अपना वस्तु बेचना चाहता है। हे राजन, हम संपूर्ण पृथ्वी के बदले 2-4 गाय चाहते हैं। हम अपनी पृथ्वी को बेच रहे हैं, भूमि को बेच रहे हैं, 2-4 गाय चाहते हैं। 2-4 गाय हमें दे दीजिए, हम अपने आश्रम में ले जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा होगी, अतिथियों की सेवा होगी। तो कुछ आचार्यों ने भूमि देकर, भूमि को बेच करके 2-4 गाय ले लिए, कुछ ने 2-4 स्वर्ण मुद्राएं ले लिए, संपूर्ण भूमि राजा दशरथ जी को पुनः दे दी। चक्रवर्ती जी राजभवन में निवास कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। श्रृंगी ऋषि कहते हैं राजन, आपका अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन एक पुनः यज्ञ हम कराएंगे। कौन सा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होगी, और एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, बल्कि भविष्यन्ति सुताम राजंस चत्वारस्ते कुलोद्भवा। एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, आपके 4-4 पुत्र होंगे। इसी श्लोक का अनुवाद है रामचरितमानस में। धरहु धीर हुई हहि सुत चारी, धरहु धीर हो हहि सुत चारी, धरहु धीर हुई हहि सुत चारी, धरहु धीर हुई हहि सुत चारी। त्रिभुवन महिमा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्रृंगी ऋषि कहते हैं राजन, भविष्यन्ति सुताम राजन चत्वारस्ते कुलोद्भवा। एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 4-4 पुत्र होंगे आपको। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, धरहु धीर होई हैं सुत चारी। अब वो कोई सामान्य पुत्र नहीं होंगे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कराए हैं। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया गया। अथर्व शिरसि प्रोक्त ही मंत्र ही सिद्धाम विधानतः। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर घटना का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब महाराज दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किए तो उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए देवतागण आए। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिगृहार्थं वै समवेता यथा विधि।
ततो देवा सगंधर्वा, देवता गण आए, गंधर्व गण आए, सिद्ध लोग आए। किस लिए आए? भाग प्रतिगृहार्थम वही, अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सब समवेत हुए, इकट्ठे हुए। अब बंधुओं, जहां पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ न कुछ विषय पर गंभीर चर्चा होती है। गांवों में भी चर्चा होती है। सरपंची का माहौल हो गांव में, फिर देखिए हर नुक्कड़ में 4 से 10 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे होंगे। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जितना राजनीति जो है गांव वालों को भेजती है उतना किसी को नहीं भेजती। हर नुक्कड़ में, हर तिराहे में, हर चौराहे में। उसी प्रकार से जब उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए समस्त देवता इकट्ठे हुए, आपस में इनकी भी चर्चाएं हुई। और उस समय चर्चा का केवल एक ही विषय था, वह था रावण का आतंक। रावण उस समय इतना आतंक मचा करके रखा था कि संपूर्ण जो प्रजा थी वो त्राहि त्राहि में कर रही थी। देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, रावण ने किसी को नहीं छोड़ा। और सभी देवता निशाना किसको बना बना करके कहते ब्रह्मा जी को कि इनके कारण सब ऐसा हुआ, इनके कारण सब ऐसा हुआ। सबने अपनी अपनी पीड़ा सुनाई। चंद्रमा ने अपनी पीड़ा सुनाई। चंद्रमा कहते हैं कि इस समय रावण का इतना आतंक है, ना चाहते हुए भी हमें रावण के सभा में जाना पड़ता है। और जब रावण के सभा में जाते हैं तो रावण की कौन कहे, रावण के सेवक हमें डांटते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहता है कि रावण सेवक डांटते हुए कहते हैं, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। हे मंद बुद्धि वाले चंद्रमा, तू मत बोल, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये हमारे रावण की सभा है, यहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अपनी सुनाते हैं कि मेरी भी दुर्दशा है, मुझे भी रावण की सभा में जाना पड़ता है, प्रतिदिन अपमानित होने पड़ता है। रावण के सेवक कहते हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। अरे जड़मती बृहस्पति, यहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बात कहते। भगवान शंकर की भी स्थिति गंभीर है। और रावण का इतना आतंक था कि स्वयं पितामह ब्रह्मा जी की भी स्थिति खराब। पितामह ब्रह्मा जी को प्रतिदिन जाना पड़ता था वेदोच्चारण करने के लिए, वेद मंत्र का पाठ करने के लिए। और जब जाते थे तो अपने हाथ से आसन बिछाते और बैठ करके वेद मंत्र का पाठ करते। इसके बाद आसन अपने ही हाथ से समेट करके रखते। कोई हाव नहीं, कोई भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। और भगवान शंकर को भी अपनी पूजा को प्राप्त करने, पूजा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे। भगवान शंकर भी पूजा करवाने के लिए जाते थे। कुछ लोगों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, रावण तो आपका चेला है, तो चेला को आना चाहिए गुरु के यहाँ पूजा करने के लिए, आप क्यों जाते हो? आपको रावण से डर लगता है क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, डर नहीं लगता, कुछ कारण है। बोले क्या कारण है? बोले एक बार की बात है, चेला आया पूजा करने के लिए। अब जिसके एक सिर हो, एक खोपड़ी हो, तो उसको तो थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है। जिसके 10-10 खोपड़ी हो, उसको क्या समझाया जाए? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक दिन की बात है, हम कैलाश पर्वत पर अपनी धर्म संगिनी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय मेरा चेला आया। अब पता नहीं उसके खोपड़ी में क्या बात सूझी, उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। और जैसे ही कैलाश पर्वत को वो उखाड़ा तो पर्वत हिलने लगा।
माता पार्वती जी कहती हैं प्रभु यहां भी भूकंप आता है। भूकंप आ गया क्या? भगवान शंकर कहते हैं देवी भूकंप नहीं आया है, चेला आया है। माता पार्वती जी कहती हैं स्वामी ऐसे चेले को मत बुलाया करो अपने घर में। अरे जिस चेले के आने पर गुरु के घर में भूकंप आ जाए, गुरु के घर में उथल पुथल हो जाए, तो ऐसा चेला ना ही आवे तो ही अच्छा है। आप एक काम करना, आज के बाद स्वयं चले जाना पूजा करवाने के लिए। आपका चेला यहाँ आना नहीं चाहिए। अरे ऐसा चेला किस काम का कि गुरु के घर में हड़कंप मच जाए, गुरु के घर में भूकंप आ जाए, गुरु के घर में उथल पुथल मच जाए। ऐसे चेला तो न आवे तभी अच्छा है। इसलिए हे भोलेनाथ आप भी चले जाया करो वहीं पूजवाने के लिए। भगवान शंकर कहते हैं इसीलिए हम सोचते हैं कौन विपदा को घर में बुलाए। एक खोपड़ी हो तो हम समझाएं भी, 10-10 खोपड़ी है, किस खोपड़ी में कौन सा भूत सवार हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम स्वयं चले जाते हैं, भैया पूजा कर लो तुम। इस तरह से रावण का आतंक। सब लोग अपनी अपनी पीड़ा सुनाते हैं, ब्रह्मा जी को सब कोसते, सब इनके कारण हो रहा है। ये वरदान न देते तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं करते तो ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं करते। अब बेचारे ब्रह्मा जी कभी चंद्रमा की सुने, कभी बृहस्पति की सुने, कभी भोलेनाथ की सुने, कभी इंद्र की सुने। सब लोग अपनी अपनी सुनाते, ब्रह्मा जी सबके सुनते और नीचे को सिर किए रहते, कुछ बोल नहीं रहे। श्रीमन नारायण से नहीं रहा गया। श्रीमन नारायण कहते हैं स्थिति अब बिगड़ती जा रही है, स्थिति को संभालना चाहिए। तो श्रीमन नारायण मन में विचार किए कि मेरे पुत्र को पीड़ा हो रही है। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं, बाकी तो सब नाती पोते हैं। तो श्रीमन नारायण वहां पर प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण कहते हैं आप लोग निष्फिक्र रहो, आप लोग निश्चिंत रहो, हम रावण के आतंक को समाप्त करेंगे, हम अब अवतार लेंगे, हम जन्म लेंगे। इतना कह करके श्रीमन नारायण जब जाने लगे, पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास आई हैं। पृथ्वी को भी श्रीमन नारायण ने सांत्वना प्रदान करी कि देवी तुम भी फिक्र मत करो, 11,000 वर्ष तक हम तुम्हारा पालन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी मिमाम। 11,000 वर्ष तक हम तुम्हारा पालन करेंगे, तुम भी निष्फिक्र रहो। इतना कह करके भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उसी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए। और जब प्राजापत्य पुरुष चरु पात्र लेकर के प्रकट हुए हैं तो उसी चरु पात्र में भगवान अपने अंश से उसी में चरु पात्र में आ गए। भगते सहित मुनि आहुति देने, भगते सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अगिन चरु कर लेने, प्रगटे अगिन चरु कर लेने। प्राजापत्य पुरुष जब प्रकट हुए चरु पात्र लेकर के, तो वह चरु पात्र प्राजापत्य पुरुष ने किनको दिया? श्रृंगी ऋषि को। और श्रृंगी ऋषि ने वो चरु पात्र किनके हाथ में दिए? श्री वशिष्ठ जी के हाथ में। और वशिष्ठ जी ने वह चरु पात्र किनके हाथ में दिए? चक्रवर्ती अवध नरेश महाराज दशरथ जी के हाथ में। और श्री दशरथ जी ने क्या किया? अर्धभाग कौशल्य देना, अम्बा कौशल्या को उन्होंने चरु का आधा भाग दिया। और जो आधा भाग बचा हुआ था, देखिए यहाँ पर संत महापुरुषों के कई उपदेश हैं, कई भाव हैं। जो आधा भाग बचा हुआ तो आधे का उन्होंने 2 भाग किया। एक भाग अम्बा सुमित्रा के हाथ में दिया गया, एक भाग अम्बा कैकेयी के हाथ में दिया गया। जो भाग अम्बा सुमित्रा के हाथ में आया तो एक बाज पक्षी उनके हाथ से वह चरु प्रसाद लेकर के उड़ गया। पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी तो बाज पक्षी ने उनके हाथ में गिराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवी इस यह प्रसाद है, इसको ग्रहण कर जाओ।
अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है, उसी से श्री हनुमंत लाल महाराज की उत्पत्ति हुई है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब अंबा सुमित्रा निराश हो गई कि हमारे हाथ में जो प्रसाद आया वह चला गया, क्या किया जाए। व्याकुल हो उठी कि लगता है हमारी गोद सूनी रह जाएगी। तो अम्बा कौशल्या भाप गई। अम्बा कौशल्या कहती नहीं, प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। तो अम्बा कौशल्या ने अपने भाग से सुमित्रा जी को दिया और अम्बा कैकेयी ने अपने भाग से अम्बा सुमित्रा जी को दिया। तो जो अम्बा कौशल्या ने अपने भाग से दिया उससे लखन लाल जी का प्राकट्य हुआ है, और जो अम्बा कैकेयी ने अपने भाग से दिया उससे शत्रुघ्न लाल का प्राकट्य हुआ है। इसीलिए लखन लाल हमेशा भगवान श्री राम के साथ और शत्रुघ्न लाल भगवान भरत के साथ रहते। तीनों माताओं ने जैसे ही चरु प्रसाद को ग्रहण किया, तीनों माताएं गर्भवती हुई। जैसे ही भगवान गर्भ में आए तो यह हमारा भारतवर्ष धन्याति धन्य हो गया। भारतवर्ष ही नहीं, तीनों लोग धन्याति धन्य हो गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान श्री राम गर्भ में आए, वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार के रूप में गर्भ में आया तो तीनों लोकों में सकल 14 भुवन में सुख और संपत्ति अपने आप आ गया। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ। चैत्र का महीना नवमी तिथि और मध्य दिवस दोपहर 12 बजे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो पंचांग जो था वो पंचांग शुद्ध हो गया। पंचांग में पंचांग है क्या? जोग, लगन, ग्रह, वार और तिथि, ये पांचों मिलाकर के पंचांग बनता है। तो जब भगवान के अवतरण का समय आया, प्राकट्य का समय आया, तो यह पंचांग जो था यह शुद्ध हो गया। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भय अनुकूल, ये सब अनुकूल हो गए। तात्पर्य क्या है? जब जीवन में परमात्मा आते हैं, जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं, तो कोई भी ग्रह हो, वो वक्री क्यों न हो, वो भी अनुकूल हो जाता है। जोग है जो, वो भी अनुकूल हो जाता है। जो कुजोग है वो संयोग में बदल जाता है। जो क्रूर ग्रह हैं वो भी अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। जो हमारे ग्रह खराब रहते हैं ना, वो भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। अब बंधुओं विचार करें, भगवान से विरोध कर भी कौन सकता है? जो भी भगवान से विरोध करता है, भगवान से द्वेष करता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए दुर्योधन को देख लीजिए, उदाहरण के लिए कंस को देख लीजिए, उदाहरण के लिए रावण को देख लीजिए। जोग, लगन, ग्रह, वार सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान के प्राकट्य का समय है। जब भगवान गर्भ में आए तो समस्त देवी देवता आकर के गर्भस्तुति किए हैं।
अगरबत्ती करने के उपरांत जैसे ही समस्त देवी देवता अपने अपने निज निवास की ओर गए, निज निवास की ओर जाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसा है, समस्त देवताओं के कष्टों का हरण करने के लिए त्रिलोकीनाथ अवतार ले रहे हैं, इसलिए आप लोग भी अपने अपने अंश से अवतार लीजिए इनकी सेवा करने के लिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी के रूप में आए, देवराज इंद्र बाली के रूप में, सूर्य सुग्रीव के रूप में, ऐसे बहुत से देवी देवता अपने अपने रूप से अवतार लिए। भगवान शंकर श्री हनुमंत लाल महाराज के रूप में आए। सब लोग अपने अपने अंश से अवतार लिए। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, ठीक 12 बजे दिन, मध्य दिवस भगवान का प्राकट्य हुआ। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारे मनमहारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बलवाला जयशाला शोभा सिंधु करारे कह दुए कर जोरे अस्तुति तोरे कही विधि करऊ अनंता हमारा गुण ज्ञान तेज हमारा वेद सुनो करुणा सुख सागर सब सुख आगर जहीं गावहीं स्तुति संता सोम महित लागी जद जद जागे प्रगट भयो श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम मयूर शोभासी यह युगहासी रमते फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध के न चाहे कई कथा सुनाई बात बुझाए यही प्रकार सुत है माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात यह रूपा के जैसे सुलेला यति प्रिय सेला यह सुख परम मुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेल बरहि भव कोपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेल बरहि भव कोपा वेद सुर संत हित धेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल की जय। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ अयोध्या की पावन वसुंधरा में। अम्बा कौशल्या के गोद से भगवान श्री राम, अम्बा कैकेयी के गोद से श्री भरत जी और अम्बा सुमित्रा की गोद से लखन लाल और शत्रुघ्न लाल का प्राकट्य हुआ। बड़े दिव्यता के साथ अयोध्या में धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। जैसे ही चक्रवर्ती अवधेश महाराज दशरथ जी को सूचना मिली तो चक्रवर्ती जी ने
चक्रवर्ती जी का हृदय गदगद हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। खूब बधाइयां लुटा रहे हैं, खूब न्यौछावर लुटा रहे हैं, और दिव्याति दिव्य समस्त अयोध्या के निवासी जो है वो बधाइयां गा रहे हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ है, इसलिए बड़े धूमधाम के साथ नाचते हुए प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। भगवान के अवतार न्यौछावर श्री रामलला के, न्यौछावर श्री रामलला के, न्यौछावर श्री रामलला के। न्यौछावर श्री रामलला के। नहीं कछु लाज मांगने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। बधैया बाजे आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की। चक्रवर्ती जब महाराज दशरथ जी को जब सूचना मिली, महाराज दशरथ जी का हृदय गदगद हुआ है। समस्त अयोध्यावासी आए हैं, खूब न्यौछावर लुटाए हैं, और खूब बढ़िया उस महोत्सव में सम्मिलित होकर के सबने नृत्य किया है। आइए बधाई के माध्यम से हम सब उस छवि का दर्शन करें। जिनको भी रामलला सरकार का पूजन करना है, पत्र पुष्प अर्पण करना है, वो कर सकते हैं, और जिनको मस्ती के साथ झूमना है वो झूम सकते हैं। अरे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, 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 नौबत बाज रहे, बधैया बाज रहे, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रहे, बधैया बाज
सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए, किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रहे, 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 राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। बात नहीं बन रही है, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 गावत मंगल चार भैया बाज रहे, गावत मंगल चार बधैया बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रहे, दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रहे, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, ओ बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। पूर्ण कर आए कौशल्या, कौन पूर्ण कर आए कौशल्या, गोद भरी कर तार बधैया बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, अद्भुत कांति ललन मुखयो पर, अद्भुत कांति ललन मुखयो पर, ललन मुखयो पर राम मुखयो पर, अद्भुत कांति ललन मुखयो पर, मोद भवन उजियार नौबत बाज रहे, भवन उजियार
राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। बोलिए रामलला सरकार की। समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए। किए सहज श्रृंगार बधैया बाज रहे, किए सहज श्रृंगार बधैया बाज रहे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही, नौबत बाज रही, बधैया बाज रही। दोनों हाथ बढ़ करके मस्ती के साथ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, नौबत बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैया की, तीनों भैया की, अवध धाम की। बड़े धूमधाम के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया और वही छवि आपके इस अकौरी के पावन वसुंधरा में श्री वंश गोपाल पटेल जी के यहाँ जो अयोध्या में उत्सव मनाया गया, वही उत्सव श्री वंश गोपाल पटेल जी के यहाँ मनाया जा रहा है। सब लोग यहाँ के जितने भी नर नारी हैं बड़े धूमधाम के साथ इस उत्सव। हे राजा राम तोहरी आरती गाओ, हे राजा राम तोहरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, अरे तुमको रिझाओ, तुमको रिझाऊं लाला तुमको मनाऊं, तुमको
कभी